आखिर मिल ही गए दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के सबसे बड़े गुनहगार। पूरी दिल्ली को उड़ाने का था प्लान। आखिर क्यों लेनी थी सैकड़ों लोगों की जान। और फरीदाबाद आरडीएक्स केस से जो तार जुड़े हैं वो तो सबके पैरों तले जमीन खिसका कर रख देगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू। दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली में इतना भयावह, इतना खतरनाक, इतना तगड़ा धमाका हुआ है जिसने सभी के होश उड़ा कर रख दिए। जो लोग उस वक्त वहां पर मौजूद थे वो ये सोचने पर मजबूर हो गए इस धमाके के बाद कि वो लोग जिंदा भी हैं या फिर वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। जो दुकानदार अपनी दुकानदारी कर रहे थे ये सोचकर कि शादी का सीजन है, दुकानदारी थोड़ी सी अच्छी होगी, जिस वक्त ये धमाका हुआ वो भी अपनी कुर्सी पे बैठे बैठे नीचे गिर गए। वो भी ये सोच रहे थे कि आखिर ये अचानक से हमारे चांदनी चौक के अंदर हुआ क्या है। उस वक्त वहां जो भी लाइव रिपोर्टिंग चल रही थी ऑन कैमरा, जब ये धमाका हुआ तो लोग खड़े खड़े नीचे गिर गए। इसी चीज से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये धमाका कितना ज्यादा भयानक था और कितना ज्यादा खतरनाक था। जो लोग चांदनी चौक पर शॉपिंग करने के लिए आए थे, थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए आए थे, लाल किले की एक झलक देखने के लिए आए थे, उन्हें यह अंदाजा तक नहीं था कि वहां पर ऐसा भी हो सकता है। लाल किला चांदनी चौक एक ऐसी जगह है जो हमेशा लोगों से भरी रहती है, जहां पर हमेशा लोगों का जमावड़ा लगा होता है। और कल भी ऐसा ही वहां पर कुछ मंजर था। एक तो शादी का सीजन, ऊपर से लोगों की भीड़ और ऐसे में धमाका। तो यही सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर ये आतंकवादी जिसने भी ये धमाका किया वो इंसान इतनी बड़ी जगह पर, इतने ज्यादा रश वाली जगह पर घुस कैसे आया, वो भी इतना ज्यादा विस्फोट लेकर। जी हाँ, इतना ज्यादा विस्फोटक पदार्थ लेकर वहां पर कोई आ कैसे सकता है। और इतनी बड़ी रश की जगह पर जो लाल किला है, जो देश की राजधानी है, वहां पर इतना बड़ा धमाका हो कैसे सकता है। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही पूछा जा रहा है। कई आरोपियों का नाम भी निकलकर सामने आया है, जिसमें सबसे ऊपर मोहम्मद उमर का नाम बताया जा रहा है। जी हाँ, मोहम्मद उमर फरीदाबाद आरडीएक्स वाले केस से भी जुड़ा हुआ था और इसका इस दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में भी नाम निकल कर आया है। वहीं जम्मू कश्मीर में एक और उमर है। जी हाँ, एक और उमर राशिद है और आमिर राशिद है। जी हाँ, ये दोनों भाई हैं, इन दोनों का नाम भी निकल कर आया है। और एक और शख्स है जिसका नाम तारिक बताया जा रहा है। इन सब का जो तार जुड़ा है वो इस गाड़ी को लेकर जुड़ा है, जो i20 कार है जिसके अंदर ब्लास्ट हुआ है। ये बताया जा रहा है इस गाड़ी को सबसे पहले मोहम्मद सलमान से खरीदा गया था फरीदाबाद में एक कार शोरूम ने। जी हाँ, फरीदाबाद में एक कार शोरूम ने इस गाड़ी को खरीदा था, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के यानी कि पुलवामा के रहने वाले तारिक ने इस गाड़ी को खरीद लिया। और फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर के ही मोहम्मद उमर ने तारिक से इस गाड़ी को खरीदा। आपको मैं क्लियर कर दूं कि उमर राशिद और आमिर राशिद दोनों ही भाई हैं जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त रहते हैं। वो दोनों जम्मू कश्मीर में हैं, उन्हें जम्मू कश्मीर के अंदर ही हिरासत में लिया गया है। और एक शख्स है मोहम्मद उमर, वो आदमी अलग है। वो आदमी वो है जो गाड़ी कल ड्राइव कर रहा था दिल्ली के अंदर। जी हाँ, जिस आदमी पर आरोप लगे हैं विस्फोट करने के, वो मोहम्मद उमर है। डॉक्टर मोहम्मद उमर उसका नाम बताया जा रहा है। और वो कल गाड़ी ड्राइव कर रहा था दिल्ली में। उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तो सीसीटीवी फुटेज में गाड़ी के अंदर बैठा है, एक हाथ उसने अपना गाड़ी के बाहर निकाल रखा है और ऐसे ही वो गाड़ी चलाते हुए इस सीसीटीवी फुटेज में दिखाई भी दे रहा है। कई सूत्रों से ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि ये विस्फोट इस वजह से हुआ है क्योंकि फरीदाबाद में दिन में विस्फोटक पकड़ा गया था, 350 किलो आरडीएक्स मिला था, जिसके बाद इस चीज का बदला लेने के लिए मोहम्मद उमर ये विस्फोट करना चाहता था। लेकिन उसका इरादा लाल किले के पास विस्फोट करने का नहीं था। वो तो वहां से गाड़ी लेकर जा रहा था, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई, कुछ ऐसी चीजें घटी जिसकी वजह से वहीं पर ब्लास्ट हो गया। और फिर उसके बाद मोहम्मद उमर को अब हिरासत में ले लिया गया है और जम्मू कश्मीर में उमर राशिद और आमिर राशिद को हिरासत में लिया गया है। उमर राशिद और आमिर राशिद के घर वालों ने साफ कर दिया है कि जिस गाड़ी के बारे में बात हो रही है, जो ये कहा जा रहा है कि उमर राशिद की गाड़ी वहां पर मिली है दिल्ली में और उसी की वजह से बम ब्लास्ट हुआ है, वो गाड़ी कभी दिल्ली गई ही नहीं और ना ही वो गाड़ी हरियाणा नंबर की है। वो गाड़ी जम्मू कश्मीर के नंबर की ही है और इस वक्त उनके घर के बाहर खड़ी है। ऐसा उमर राशिद की भाभी ने दिखाया है। आप सुनिए कि उमर राशिद की भाभी का क्या कहना है। पिक्चर हम देख रहे हैं दिल्ली ब्लास्ट के बाद कहा जा रहा था कि ये तारिक है, लेकिन आप बता रहे हैं ये तारिक नहीं है। हमारे घर में कोई तारिक ही नहीं है। हमारे घर में उमर रशीद है, दूसरा है आमिर रशीद, बस वो दो। क्या उन्होंने कोई गाड़ी ली थी बाहर से, कहीं HR नंबर की गाड़ी? जो नहीं, हमारी गाड़ी ये है, आप देख सकते हैं, JK नंबर की है। हमारे और कोई गाड़ी नहीं। तो कल रात पुलिस वगैरह आई थी आपके घर, जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टिगेट वगैरह किया, क्या कुछ कहा उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब हमने नंबर ये बोला JK की गाड़ी है तो उन्होंने और कुछ नहीं, उन्होंने बोला चलो ठीक है, इनको थाने में पूछताछ थोड़ा सा करेंगे और कुछ नहीं। उन्होंने और कुछ नहीं बोला। सिर्फ हमने बोला था उनको, इनको छोड़ दो, हमारे घर में और कोई मर्द नहीं है, हम खाली दो हैं।
फिर उन्होंने बोला कल तक छोड़ देंगे, सुबह आ जाना तो हम छोड़ देंगे। ये आमिर जो है जिनकी पिक्चर कल से वायरल है, ये क्या काम करते हैं? प्लम्बर है। ये कश्मीर में ही होते हैं या बाहर भी? कश्मीर में। तो दोस्तों सुना आपने, साफ तौर पर ये कहती हुई नजर आ रही है कि इनका तारीख से कोई लेना देना नहीं है, तारीख को नहीं जानती हैं। सिर्फ दो शख्स को जानती हैं, जिसका नाम उमर राशिद और आमिर राशिद है। ये दोनों भाई हैं और जम्मू कश्मीर में ही रहते हैं और ये प्लम्बर का काम करते हैं। इनका इस विस्फोट से कोई लेना देना नहीं है। कल इनके घर पर पुलिस आई थी। जब पुलिस ने इनसे कहा कि हम इन्हें हिरासत में ले रहे हैं, हम इन्हें लेके जा रहे हैं, कल सुबह तक हम इन्हें छोड़ देंगे, जिस पर इनके घर वालों ने पुलिस से कहा कि हमारे घर में कोई और मर्द नहीं है, सिर्फ यही दोनों हैं, इसलिए ऐसे ना लेकर जाया जाए। लेकिन पुलिस ने इन्हें यह आश्वस्त कराया कि कल सुबह तक हम इनसे पूछताछ करके छोड़ देंगे। लेकिन अभी तक भी ये दोनों भाई अपने घर नहीं पहुंचे हैं। तो दूसरी तरफ मोहम्मद उमर जो गाड़ी चला रहा था, जो दिल्ली में मौजूद था, उसे भी हिरासत में लिया गया है। लेकिन तारीख का शायद अभी तक कुछ अता पता नहीं है। हो सकता है कि तारीख को भी हिरासत में ले लिया गया हो और जिस नाम पर ये गाड़ी, जिस नाम पर शुरुआत में गाड़ी बताई जा रही थी मोहम्मद सलमान के नाम पर, उस शख्स का भी अभी कुछ भी अता पता नहीं निकल कर आ रहा है। हालांकि इस केस में अभी और भी बहुत सारी चीजें निकल कर आ सकती हैं, बहुत सारी गिरफ्तारी भी अभी हो सकती है, बहुत सारे तार अभी खुलने वाले हैं, क्योंकि अभी गुत्थी पूरी तरीके से सुलझी नहीं है। गुत्थी अभी पूरी तरीके से उलझी पड़ी है। सवाल बहुत सारे हैं। सवाल सबसे पहला यही है कि दिल्ली में ऐसे अगर आतंकवादियों ने एंट्री की तो आखिर वो एंट्री इतनी बड़ी जगह पर आखिर कैसे कर सकते हैं? उस वक्त पुलिस प्रशासन कहां था? प्रशासन उस वक्त वहां पर मौजूद क्यों नहीं था? क्योंकि चश्मदीदों का साफ तौर पर कहना है कि जिस वक्त ये धमाका हुआ वहां पर उस जगह पर एक भी पुलिस वाला मौजूद नहीं था। धमाका होने के बाद जब बॉडियों को निकाला जा रहा था, तब चौकी में से 2 पुलिस वाले निकल कर आए थे, जिन्होंने गाड़ी के अंदर से बॉडी निकलवाने में उन लोगों की मदद की। और फिर जब बॉडी निकलती हुई दिखी तो वहां पर पुलिस प्रशासन बढ़ता हुआ नजर आया, एम्बुलेंस बढ़ती हुई नजर आई, लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन उससे पहले वहां पर कोई भी पुलिस बल तैनात नहीं था। और सबसे बड़ा सवाल यह भी निकल कर आ रहा है कि इतने ज्यादा हमलों के बाद, पहलगाम जैसे हमले के बाद, आतंकियों को करारा जवाब देने के बाद, पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद भी आतंकवादियों की इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो जाती है कि वो देश की राजधानी में घुसकर इतना बड़ा ब्लास्ट कर रहे हैं? आखिर जांच एजेंसियां कहां हैं? जांच एजेंसियां कोई बड़ा कदम इस चीज पर क्यों नहीं उठा रही हैं? सवाल ये भी निकल कर आ रहा है। आखिर ऐसे कैसे आम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? आखिर कैसे ऐसी जगह पर इतने बड़े ब्लास्ट यूं ही बड़ी आसानी से किए जा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये भी है। अब आपको क्या लगता है कि ये धमाका कैसे हुआ, किस वजह से हुआ और इसके पीछे और क्या चीजें निकल कर आ सकती हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए द न्यूज़ फीवर। सबसे बड़ी पुलिस प्रशासन की कमी है। जो इतनी भीड़ इलाके में जाम लगा हुआ, अगर ये जाम नहीं होता, ये खाली जगह में फटती है, कैसे ही होता? दुर्घटना हुई है जो इमरजेंसी, ये पुलिस वाला कोई नहीं था यहाँ मौके पर। 2 पुलिस वाले ब्लास्ट के बाद चौकी में से आए अंदर से, जो मौके पर आए। मेरे साथ जो बॉडी निकलवा रहे थे गाड़ी में से, गाड़ी में ऐसे डैमेज हो गई थी बॉडी, जो हमें चीर के मतलब पब्लिक की मदद से निकालनी पड़ रही थी। फिर 10 मिनट बाद पुलिस प्रशासन आया यहाँ पे, जो बॉडी निकलवाया। 4 बॉडी मैंने टैक्सी ड्राइवर की ड्रेस में वो निकलवाई है, एक जिंदी, बाकी 3 बॉडी। गाड़ी जो आपने आइडेंटिफाई की है वो कहाँ का नंबर था, कैसी गाड़ी थी? मैं नंबर पूरा याद नहीं, मैं नंबर प्लेट मैंने दीवार से उठा के उस गाड़ी की आधी थी। HR नंबर HR 26 करके लास्ट में 7674 है। अच्छा, हाँ, हरियाणा की नदीम नाम, उस मोहम्मदन का ही नाम है, नदीम करके कुछ नाम था उसमें। मैं इतने उसके नंबर के फोटो लेने वाला था, इतने एक पुलिस वाला उसे बंद करके गाड़ी चल रही थी, चली हुई गाड़ी जो फर्स्ट में जिसमें ब्लास्ट हुआ। रविंद्र भाई क्या नंबर है? कौन सी गाड़ी? 7674 है। गाड़ी थी अगर आप बता? गाड़ी में नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाऊंगा। आधी गाड़ी मेरे आगे, तो इंजन सब फूका पड़ा है, गाड़ी आधी कैसे बताऊंगा? उसमें जो बैठे वो नहीं बता पाऊंगा कितने हैं। घायल देखा या कैजुअलिटीज आपने कुछ देखा? कैजुअलिटी नीचे रोड पे से 2 लोग उठाए, जो आधे हैं, शरीर में आधे, शरीर में आधे पूरे भी नहीं, आधे जो उठा के गाड़ी एम्बुलेंस में रखे। बाकी 4 गाड़ियों में से निकाले जबरदस्ती, जो लोहे में उसमें दब गए हैं, गाड़ी डैमेज हो गए हैं। एक गाड़ी ब्लास्ट होने के बाद कुछ देर के बाद फिर दूसरी CNG गाड़ी थी, सारी CNG ब्लास्ट होने लगी, पब्लिक हटाई, जब भी उसमें से बॉडी निकाल रहे हैं। पहली जो गाड़ी में धमाका वो कितनी तेज था धमाका? जो पहली गाड़ी में इतना तेज धमाका था, यहाँ से मैं कह रहा हूँ 1 किलोमीटर तक धमाका गया, इतना तेज धमाका था। कितनी देर बाद यहाँ पर जो है दमकली गाड़ी और प्रशासन? 10 मिनट बाद सब आए। 6:50 में मैंने फोन, जब मैं मेट्रो में जाने लगा 6:50 में धमाका हुआ है। उसके 10 मिनट बाद, 10 मिनट में तो हमने बॉडी सब निकाल दी थी। आपने कुल कितनी बॉडीज निकाली? मैंने 4 बॉडी गाड़ी में से निकाली, 2 बॉडी रोड से उठाई है। 6 बॉडी निकाली। इफेक्ट हो गया उसकी वजह से? 10-12 गाड़ी खत्म है मौके पे जो थी, जिनका कोई वो नहीं है चलने वाला। और पब्लिक की कुछ नहीं कह सकती, रोड पार्क हो रहा था। मौके पर पुलिस प्रशासन हो,
ये रोड पे जो ठेलियां लगती हैं, भीड़ भड़ाक होता है, ये जाम होता है, इसकी वजह से हो सब। जाम नहीं रहेगा, लाइट खुली रहेगी तो यहाँ क्यों होगा भीड़ भाड़? खाली एरिया में हो सके जो दुर्घटना, ऐसा तो हो नहीं कहीं, एक बात कह रहा हूँ होना, पर यहाँ तो थोड़ा सख्ती होना चाहिए। कोई पुलिस वाला नहीं, कुछ नहीं, बस खाली एरिया चल रहा, जाम लग रहा है, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं, कुछ नहीं, मेरे सामने जो हो रहा है।